शरीफ जाएंगे, तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। हजार बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। हजरात, मैंने जिस आयत करीमों को अपनी तकरीर का अनवान बनाया, अल्लामा नईमुद्दीन साहब क़िबला माशाल्लाह ये मेरे उस्ताद भी है, और उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा निराला होता है। ये अलग बात है कि आदमी उस रिश्ते को बहाल न रख पाए, उसके वक़ार को न समझ सके। मगर मैं थोड़ी देर इन बावक़ार उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब दो अजनबी इंसान लड़का और लड़की खुदा और उसके रसूल को हाजिर व नाजिर जानकर जब एजाब कबूल की मंजिलें तय कर लेता है, खुदा फरमाता है दोनों एक दूसरे के लिबास हो जाते हैं, लिबास हो जाते हैं। और पढ़े लिखे हजरात हैं आप लोग, ये बताने की जरूरत ही नहीं कि लिबास किसको कहते हैं। कुर्ता पैजामा ये लिबास है, जींस टी शर्ट ये लिबास है, शर्ट पैंट ये लिबास है। यानी कि इंसान जिस चीज से अपने जिस्म को ढांपता है उसे लिबास कहते हैं, लिबास कहते हैं। मगर ये लिबास तो है, लिबास एक है मगर इसका काम हजारों है, इसका काम बेशुमार है, इसके फायदे हैं जो बेशुमार है। ये ठंडी का मौसम है, इंसान मोटा कपड़ा पहनता है, जैकेट पहनता है, इंसान सदरी लगाता है, इसलिए कि ठंड से बचा जाए, ठंड से हिफाजत हमारी हो सके, इसलिए इंसान लिबास पहनता है। मगर यही मौसम जब बदलता है, जब माहौल में तब्दीली आती है, जब गर्मी का मौसम जून जुलाई का मौसम आता है, इंसान लिबास पहनता है इसलिए ताकि धूप की शिद्दत से बचा जा सके, धूप की है जो तपिश से बचा जा सके। मेरे दोस्तों, इंसान जब लिबास पहनता है, आप रास्ते से गुजरते हैं, धूल मिट्टी उड़ रही होती है रास्ते पर, कोई गाड़ी बहुत तेजी से आपके करीब से जब गुजरती है और धूल और गर्दो गुबार जब उड़ती है, तो उस गर्दो गुबार से बचाने का काम ये लिबास करता है, ये लिबास बचाने का काम करता है। इसी पे बस नहीं, लिबास इंसान के ऐब को भी छुपाया करता है, ऐब को भी छुपाता है। जिसमें कहाँ पे कटा है लिबास छुपा रखा, कहाँ पे फटा है लिबास ने छुपा रखा है, कहाँ पे जला है लिबास ने छुपा रखा है। मगर मेरे दोस्तों, क्या पता चला, लिबास एक है मगर उसके काम है जो बेशुमार है, उसके फायदे हैं जो बेशुमार है। अल्लामा अमीरुद्दीन साहब क़िबला और अल्लामा चुनचुन बिहारी साहब, बस आप लोगों की लिसानी चादर अगर मेरे सर पे पड़ जाए तो मैं इस माहौल में जो कि बोलने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है, इसमें बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ। और हज़रत शहूद आलम साहब, आप अपने सर को उठाकर अगर दुआओं के लिए अपने लब को आपने जुम्बिश दे दिया तो मैं गुफ्तगू करने की सादतें हासिल कर लूंगा। लिबास है, लिबास एक है मगर इसके फायदे अनेक है, इसके काम है जो बेशुमार है। मगर मेरे दोस्तों, लिबास है तो लिबास का मिजाज बोलता है कि लिबास गंदा होगा, गंदा होगा कि नहीं, बुरिए ना हो जाएंगे। और जाड़ा में तो हर एक दिन के बाद लिबास गंदा होगा। लिबास है तो लिबास का मिजाज बोलता है कि गंदा होगा। शहूद भाई, अब सवाल पैदा होता है, जब हमारा जाहिरी लिबास कुर्ता पैजामा वाला गंदा होता है तो हम सरफ का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं। सफेद कपड़ा है, अगर दाग धब्बे अगर लग गए हो तो इंसान जाकर दुकान से आला खरीद के लाता है, फिर उसको साफ करता है, साफ करता है। फिर भी अगर साफ नहीं हुआ तो आदमी उस जमाने ने तरक्की किया, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। फिर भी साफ नहीं हुआ तो एक आखिरी रास्ता बचता है, मुकीम अंबर साहब धोबी के पास ले जाके दे देते।
धोबी के पास, और धोबी उस कपड़े को धोबी घाट पे ले जाता है। इतना फटका मारता है, इतना फटका मारता है कि कपड़ा क्या है, कपड़ा का बाप भी साफ होगा, कपड़ा का बाप भी साफ होगा। अब जब धोबी के हाथ में कपड़ा चला गया तो एक ही रास्ता है, या तो कपड़ा फटेगा या कपड़ा साफ होगा, यही रास्ते हैं। अब सवाल पैदा होता है, शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास बतलाया है और लिबास का मिजाज बोलता है कि लिबास गंदा होगा। मैंने कहा अल्लामा चुनचुन बिहारी साहब, अरे जिस्म का जाहिरी लिबास गंदा हो तो समझ में आता है साबुन और सरफ से उसको साफ किया जाए, वॉशिंग मशीन में डालकर साफ किया जाए, धोबी को देकर हम साफ करवाते हैं। ये लिबास शौहर बीवी वाला गंदा हो तो क्या करेंगे? पूछने वाले ने कह दिया शहूद आलम, अरे लिबास कैसे गंदा होगा? शौहर और बीवी का लिबास गंदा होने का मतलब क्या है? तो उलमा बयान करते हैं कि शौहर बीवी के लिबास का गंदा होने का मतलब यह है कि दोनों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, दोनों में नाराजगी पैदा हो जाए, दोनों में टेंशन हो जाए। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो देहाती भाषा में यही कहिएगा, दोनों में मुंह फुलव्वल हो जाए। अब तो समझ में जुनेद भाई सबको आ ही गया, दोनों में मुंह फुलव्वल हो जाए। और ये तजर्बा उन्हीं लोगों को होता है जो मेरी तरह शादीशुदा है, जो नहीं है उनको क्या तजर्बा होगा, बाद में तजर्बा होगा। है ना दरभंगी साहब, कैसे साफ होगा? तो कहा सुन, अरे कुरान ने जब कहा है लिबास से तो कुरान ही जवाब भी अता करेगा। आप लोग बोल नहीं रहे, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। जिस गांव में अल्लामा चुनचुन बिहारी जैसा आलिम दीन और अल्लामा अमीरुद्दीन साहब जहाँ रहते हो, हजरत फिरोज साहब किबला हो, वहाँ के लोग नहीं बोले तो कहाँ के बोलेंगे? बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ के? कुरान ही जवाब देगा। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि कुरान वो किताब है कि जहाँ जितनी जरूरत होती है उतना ही बोलता है, न तो ज्यादा बोलता है न कम बोलता। जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा है कुरान तू ही बताना, कुरान जब तूने शौहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है और ये लिबास गंदा हो जाए तो क्या करे? तब कुरान ने कहा सुनो, अरे जब ये लिबास गंदा हो जाए, दोनों में टेंशन हो जाए तो सुनो, उसे मारना मत, उसे गाली मत देना, उसे बुरा भला मत कहना। मैंने कहा क्या करे? तब कुरान ने कहा सुनो ना, कुरान ने कहा वही जो होना, पहले उसको समझाओ। कहा कैसे समझाए? कहा मोहब्बत की बोली बोल के समझाओ, प्यार की बोली बोल के समझाओ, अकीदत के लहजे में समझाओ, मोहब्बत की बोली बोल कर समझाओ। कहने वाले ने कहा ए कुरान, आज की औरतें समझाने से कहाँ मानने वाली है, समझाने से कहाँ समझने वाली है? अगर समझाने से न समझे तब क्या करे? तब कुरान ने कहा वो जो होना फिल्म बता दी, फिर अपना बिस्तारा अलग कर लो। कहा क्यों? इसलिए कि अरे दुनिया की कोई भी औरत हो, अगर एक ज़हन कुरान ने दिया, जब शौहर और बीवी में नाराजगी पैदा हो जाए, अपना कमरा अलग मत करना, अपना मकान अलग मत करना, अपना घर अलग मत करना, अपना है जो अपनी बस्ती अलग मत करना, सिर्फ अपना बिस्तर अलग कर लो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अरे सुनो सुनो, जब बिस्तर अलग कर लोगे तो दुनिया की कोई भी औरत हो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने बिस्तर से शौहर का अलग होना गवारा नहीं कर सकती है, गवारा नहीं कर सकती है। अरे जब गवारा नहीं करेगी, एक ही कमरे में रहोगे, उसका दिल जाग जाएगा, उसका एहसास जिंदा हो जाएगा। वो कहेगी अरे आप मेरे शौहर है, आप तो मेरे सर के ताज है, आपके कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। आप अगर मुझसे नाराज हो गए, मेरी आत्मा खराब हो जाएगी, खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा, वो सिलेंडर कर जाएगी। प्यार की बस्ती बस्ती हुई नजर आए, आबाद होती हुई नजर आए। माशाल्लाह जुनेद भाई अभी इंडियन निकाले, मैं देख रहा था उस टाइम दे रहे खाली नेपाली। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि बिस्तर अलग कर लो, कहा कि फिर भी न माने तब, फिर भी न माने तब। कुरान हर सवाल का जवाब रखता है,
कुरान ला तगय्युर निज़ाम जिंदगी है, कुरान ला तबद्दुल निज़ाम जिंदगी। फिर भी न माने तब कुरान ने कहा एक रास्ता है, बोल दो सुभान अल्लाह। एक रास्ता है। का कौन सा रास्ता? का वज़रे बुहुल्ला, फिर उसको मारो। अगर कुरान ने कहा जानवर की तरह मत मारना, गाय बैल की तरह मत मारना, दरिंदे की तरह मत मारना, तादीद बन उसे मारना, ताकि वो है जो ताकि नाराजगी दूर हो जाए, वो सरेंडर कर जाए। क्या पता चला? अरे हमारा इस्लाम वो मजहब है जो औरतों के मकाम को बुलंद करता है, लड़कियों के है जो जिंदगी को बुलंद करता है और उसके मुकद्दर को बुलंद करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखना, जब कुरान के हवाले से हम जिंदगी गुजारेंगे, कभी हमारे है जो माशरे में इख्तिलाफ पैदा न होगा, कभी ज़ौजैन में इख्तिलाफ पैदा न होगा, मगर होता इसलिए है कि आदमी ये देखता है, जो आदमी पूरे मोहल्ला में, पूरे गांव में एकदम भीगी बिल्ली बन के चले, जैसे ही अपने घर पहुंचेगा दोनों कॉलर खड़ा करके चलेगा और बात करेगा। याद रखना दोस्तों, अगर तुम्हें हाकिम कुरान ने कहा है रिजालो कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द हाकिम है औरतों पर, मगर याद रखिएगा जो हाकिम होता है वो नर्म दिल होना चाहिए, उसको नर्म दिल होना चाहिए, वरना अगर सख्त दिल रहिएगा पूरा भारत आपको गाली देगा, गाली देगा। एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए। मगर आइए करीब करते चले आप अपने ज़हन को, बोलने सुभान अल्लाह। देखें, शादी सुन्नते रसूल है, सुभान अल्लाह, सुन्नते रसूल है। अल्लामा फिरोज अहमद आज़मी साहब की मैं गुफ्तगू थोड़ी देर की सुना और आज पता चला कि हजरत नकीब के साथ साथ अच्छे खतीब भी है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फर्ज है मुसलमानों, कि ऐसे हौसलामंद इमाम आपके मोहल्ले में मौजूद है। देखें, पूरी दुनिया में हजरती अली से बेहतर कोई दूल्हा नहीं हो सकता, फातिमा से बेहतर दुल्हन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और कैसे हो सके? अरे जो अली पैदा हो खाने काबा में, खाने काबा में, जिनकी परवरिश हो मुस्तफा जाने रहमत की निगहबानी में, कसम खुदा की दोस्तों, उस अली से बेहतर कौन दूल्हा हो सकता? कौन दूल्हा हो सकता? और सैयदा फातिमा ज़हरा जब खानदान मुस्तफा पर बरेली के अहमद रजा की नजर पड़ी तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो हजरत फातिमा ज़हरा है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी, हसनैन करीमैन की वालदा। अरे जब बाप अली की तरह हो, माँ फातिमा की तरह हो, जब उसके मिलने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो रास्ते का बॉस बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि अपने खानदान को लुटा कर करबला में इस्लाम को बचाने वाला शहीद आजम बन के पैदा होता, शहीद आजम बन के पैदा होता है। मगर आज याद रखिएगा मुसलमानों, हम ईमान वाले, शरीयत मुस्तफ़ा मेरे पास, कुरान मेरे पास, मुस्तफ़ा के उसवा हसना मेरे पास, मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है। मगर याद रखिएगा, जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं हो, जब तक हम एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे, जब तक हम एक दूसरे से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, याद रखना दोस्तों, जमाने वालों के पीछे चलना तेरा मुकद्दर बन जाएगा, मुकद्दर बन जाएगा। और याद रखना दोस्तों, इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। याद रखना दोस्तों, एक अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा, एक हौसला लेकर आगे बढ़ना होगा। और याद रखिएगा, एक आदमी को देखे बैठा हुआ,
बहुत टेंशन में लग रहा, बहुत टेंशन में, आखिर ये कौम जा कहाँ रही, बहुत टेंशन में। मैंने कहा भाई साहब लगता है बहुत टेंशन में लग रहा है, कोई गम, कोई तकलीफ, कोई दुख है क्या? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा तबीयत खराब होगी? कहा वो भी नहीं। कहा इतने गम में कहा है? कहा सुनिए ना, हमको तो कुछ गम नहीं है, एक टेंशन है। कहा है? कहा हमारा पड़ोसी जो है ना, इसको देख रहे हैं कि साले साले कट्ठा का कट्ठा जमीन खरीद रहा, मकान बना रहा, अच्छी गाड़ी पे चल रहा, इसी टेंशन में हम पागल हो गए, इसी टेंशन में। और यही वजह है कि आज एक मुसलमान को आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता है। अगर हम पसंद कर लिए होते ना तो हम दूसरे का झंडा लेकर आगे नहीं चलते, बल्कि अपने मुसलमान भाई का झंडा लेकर आगे चल रहे होते। याद रखना दोस्तों, इत्तेहाद अगर जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, आज हम जमाने में, आज हम अपने आप पे रोना रोते हैं कि कोई किसी डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं, वहां पर कोई है जो मेरी मदद करने वाला नहीं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अगर किसी कॉलेज में अपने बच्चों का नाम लिखवाने जाते हैं, कोई है जो हमारा हेल्प करने वाला नहीं, कोई मेरा मददगार नहीं। अगर किसी सियासी मैदान में जाते हैं, कोई हमारा है जो दुख सुनने वाला नहीं, कोई हमारे गम का मुदावा करने वाला नहीं। कैसे होगा जब हमारे कौम के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब हमारे कौम के बच्चे आला तालीम हासिल न करेंगे, कैसे वो डॉक्टर बनेगा, कैसे वो वकील बनेगा, कैसे वो जज बनेगा? और जब अपने कौम के लोग जब मैदान सियासत में आएंगे, जब अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए जब मैदान सियासत में कदम बढ़ाएंगे, अगर यकदायत के साथ अगर उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन हमारा मदावा बनेगा, कौन हमारे दुख और तकलीफ को आगे बढ़ाएगा? रोना भी रोते हैं और अपने कौम को आगे बढ़ने देना भी पसंद नहीं करते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो गया, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो वो इनकलाब फिर से पैदा हो सकता है। जो इनकलाब करबला के मैदान में पैदा हुआ था, जो इनकलाब बद्र के मैदान में पैदा हुआ था, जो इनकलाब किले कंस्तीन में पैदा हुआ था, जो इनकलाब या ताकिया के मौके पर पैदा हुआ था, और यही ऐलान करोगे जमाने वाले सब, अरे हम दुनियादार के पीछे चलने वाले नहीं, हम तो अहमद मुख्तार के पीछे सुभान अल्लाह, बहुत बहुत आता चलने वाले। मुसलमानों अपने आप को पहचान लो, बोल दो सुभान अल्लाह, पहचान लो। अगर अपने आप को जिस दिन पहचान लीजिए ना, कसम खुदा की दोस्तों, होता यह है कि आदमी कभी कभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, बहुत ज्यादा। जब तक खुदा की नेमत मिलती रहती है, हम खुदा को भूले रहते हैं। जब तक खुदा की अताएं होती रहती है, हम खुदा को भूले रहते हैं। मगर जब बीमार हो गए, अल्लाह याद आता है। जब कोई परेशानी में मुब्तला हुए, हमें तब खुदा याद आता है। याद रखना दोस्तों, खुदा फरमाता है मैं तुम्हें जो नेमत देता हूँ उसका शुक्रिया तुम अदा करो, मैं इतना अदा करूंगा कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह, बहुत मेरी नेमतों को गिनवा भी नहीं सकते हो। बस याद रखना दोस्तों, कहीं भी रहो एक बनकर रहो, एक बनकर। इसलिए कि इत्तेहाद में जिंदगी है, इख्तिलाफ में मौत है, मौत है। याद रखना, क्या चीज हमारे पास नहीं है, अल्लाह का फर्ज है। सब कुछ इस कौम के पास, सब कुछ इस कौम के पास है। बस एक ही कमी है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते। हजरत फिरोज अहमद आसमी साहब, मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ कि मैदान सियासत में आए। अभी इन्होंने कहा, मैं क्या हजरत, मुझको तो उसी दिन मालूम हो गया जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आया। मगर हाँ, यही क्या कम है कि इन्होंने हौसला तो दिखलाया। अभी हजरत चुनचुन बिहारी साहब ने कहा, मैंने कहा हजरत कोई बात नहीं, जुल्म का आखिर एक न एक दिन खात्मा होना है। अरे जालिम का भी खात्मा एक न एक दिन होना। हर दौर में जुल्म करने वाला
वाले को भी खुदा ने जमीन पर पैदा फरमाया है। बस याद रखिएगा कि आदमी एक मर्तबा में अगर किसी मंजिल पे ना पहुंच सके तो हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए कि आदमी जब एक मर्तबा में नहीं दोबारा कोशिश करता है, दोबारा कोशिश करता है, फिर जाकर कहीं तो कामयाबी हो मिलेगी, कहीं तो कामयाबी का झंडा हमारे हाथ में आएगा। मेरे दोस्तों याद रखना, कभी खातिर कबीना मत होना, कभी मलूल मत होना, कभी पसमुर्दा चेहरा लेकर मत बैठना। इसलिए कि दोस्तों अरे हम ईमान वाले हैं, हम हक वाले हैं, और जो हक वाला होता है खुदा उसके साथ हुआ करता है, और जिसके साथ खुदा हुआ करता है सारी कायनात उसके साथ होती है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत आता आता। सारी कायनात उसके साथ होती है। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह।